नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड पर एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि राबड़ी देवी ने शिफ्टिंग को शुरू कर दिया है और लालू परिवार यहां से शिफ्ट होने की तैयारी में है। ट्रकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये सारा सामान तेजस्वी यादव के आवास एक पोलो रोड पर जा रहा है, यानी कि लालू परिवार यहां से जल्द ही एक बार फिर से तेजस्वी यादव के आवास पर जा सकता है। तो इसके साथ ही बिहार के राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, लालू परिवार में क्या कुछ चल रहा है, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या कुछ चल रहा है? शिफ्टिंग तो शुरू हो गई। पहले कहा जा रहा था कि 1 महीने तक बंगला खाली नहीं होगा, लेकिन ये तो आज ही जो तस्वीर आ रही है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चौंकाने वाली भी है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आपने दिखाई भी कि किस तरीके से ट्रकों से सामान को लाद कर तेजस्वी के आवास पर ले जाया जा रहा है। हालांकि कल देर शाम ये तस्वीरें आई, लेकिन आज एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिएगा आप किस तरीके से ये आवास से खाली हो रहा है पूरा आवास और यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है। हालांकि आगे आने वाले समय में राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड पर जाएंगी या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक पोलो रोड पर तेजस्वी के आवास पर ये सामान पहुंच रहा है और पूरा सामान अब धीरे धीरे तेजस्वी के आवास पर पहुंचाया जा रहा है। आपने ठीक कहा कि अभी राबड़ी देवी की तरफ से कुछ दिन की मोहलत मांगी गई थी, जब एक पत्र लिखा गया था प्रशासन को, ये कहा गया था कि लालू यादव बीमार हैं और इस वजह से आप हमें तकरीबन 1 महीने की मोहलत दीजिए। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से अब धीरे धीरे सामान की शिफ्टिंग होना शुरू हो गई है। फिलहाल अभी हम देखेंगे कि अभी और सामान की शिफ्टिंग होगी और पूरा लालू परिवार वहां से शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था, उसकी मियाद भी पूरी हो गई और तो और तगड़े एक्शन की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे डीएसपी तक पहुंची थी जब राबड़ी देवी ने चेतावनी दी थी सम्राट चौधरी को और ये कहा था कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। हालांकि डीएसपी खुद वहां पर पहुंची राबड़ी आवास पर और राबड़ी को समझाने की कोशिश की गई कि आपको ये बंगला खाली करना होगा, क्योंकि नोटिस की मियाद भी पूरी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने जो नई मोहलत मांगी है वो मोहलत भी मिली हुई है, लेकिन इस बीच उन्हें अपना बंगला खाली करना ही होगा। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि तेजी से अब इस बंगले से जो सामान है उसकी शिफ्टिंग हो रही है। हालांकि इस बीच राबड़ी देवी के बंगले को लेकर जो 10 सर्कुलर रोड वाला है जिससे अब सामान की शिफ्टिंग हो रही है, उस पर राजनीति भी काफी हो रही है उस पर, क्योंकि अभी अगर बात करें हम जेडीयू प्रवक्ता के बयान की या फिर बीजेपी के बयान की, तो उनका बयान भी सामने आया है। क्योंकि देखिए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार इस पर बयानबाजी दे रहे हैं। हालांकि कई और मुद्दों पर भी उनका बयान सामने आया है, राज्यसभा चुनाव झारखंड में उसको लेकर हो या फिर सिक्योरिटी को लेकर हो, लेकिन हम बंगले की खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो उस पर ये बयान जारी किया गया है कि ये 39 हार्डिंग रोड पर जाने में आखिर राबड़ी देवी को क्या दिक्कत है, क्योंकि वो तो 3 एकड़ में बना हुआ बंगला है, तमाम सुख सुविधाएं उस पर हैं, तो आखिर क्यों राबड़ी देवी वहां पर शिफ्ट नहीं हो रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अब जब सामान शिफ्टिंग की बात हुई और उनसे सवाल पूछा गया कि अब तो सामान शिफ्टिंग हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी पर अभी विश्वास मत करिए कि सामान की शिफ्टिंग हो रही है, जब तक पूरी तरीके से लालू परिवार वहां से आवास को खाली नहीं कर देता है। इससे पहले हमने बताया था कि किस तरीके से तहखाने की बात भी जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से कही गई थी कि राबड़ी देवी के आवास के अंदर कोई ऐसा तहखाना है जिसकी वजह से वो आवास खाली नहीं कर रही हैं। बात तो सही है, क्योंकि तस्वीरें तो ऐसी पहले भी आई हैं कि सामान जा रहे हैं लेकिन बंगला खाली नहीं हुआ, तो एक बार फिर से आ रहा है, तो क्या ये मानकर ये चले कि बंगला खाली हो जाएगा? देखिए यही बात जेडीयू प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरीके से लालू परिवार उस आवास को खाली नहीं कर देता, आप इस बात पर विश्वास मत करिए कि वहां से सामान की शिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि मीडिया कर्मी की तरफ से जब सवाल पूछा गया कि देखिए अब तो लालू का सामान पूरा राबड़ी का आवास से निकल रहा है, पूरे परिवार का सामान और तेजस्वी के आवास पर जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि अभी आप इस पर विश्वास मत करिए, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन राबड़ी ने बंगला खाली नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है उसको कहीं ना कहीं राबड़ी देवी को मानना ही होगा, लेकिन राबड़ी देवी उस बात को नहीं मान रही हैं, क्योंकि ये लोग मनमाना जो व्यवहार है उसको अपनाते हैं और मनमानी अपनी हमेशा से करते हैं, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था, जब हमने कल भी खबर बताई थी कि सिक्योरिटी विवाद को लेकर भी उनका बयान सामने आया था और तो और जो जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी बयान सामने आया था। बंगले को लेकर भी ये कहा गया था कि राबड़ी जमकर इसलिए बैठी हुई है क्योंकि कोई खजाना वहां पर गड़ा हुआ है
और इसी वजह से राबड़ी देवी उस आवास को खाली नहीं कर रही हैं। खैर, अब धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं कि शिफ्टिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या पूरी तरीके से सामान शिफ्ट हो जाएगा और राबड़ी इस आवास को खाली कर देंगे। क्योंकि देखिए, अगर आवास को खाली नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं तगड़ा एक्शन तो होगा, क्योंकि जो डीएसपी की मौजूदगी पिछले दिनों राबड़ी आवास पर हमने देखी थी, जो राबड़ी को समझाया गया था, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि डीएसपी ने एक मोहलत दी है राबड़ी देवी को समझाने के बाद कि आप इतने दिन के अंदर बंगला खाली कर दीजिए, नहीं तो प्रशासन की तरफ से तगड़ा एक्शन आप पे लिया जा सकता है। अभी अगर हम बात करें तो अभी इस पर राजनीति काफी हो रही है, बंगले विवाद को लेकर, सिक्योरिटी विवाद को लेकर। जो सिक्योरिटी कहा जा रहा है कि ये सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, और जो राज्यसभा चुनाव झारखंड के अंदर हुए उसको लेकर भी इस पर राजनीति काफी गरमाई हुई है। क्योंकि आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी से इन मुद्दों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सर, लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि ये सारा सामान तेजस्वी यादव के आवास पर क्यों जा रहा है, जो बंगला अलॉट किया गया है वहां पर क्यों नहीं जा रहा? देखिए, कहीं ना कहीं अब तेजस्वी आवास पर इसलिए सामान जा रहा है क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि ये जो कौटिल्य नगर वाला बंगला है वो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा काम उसमें बाकी है। वहां पर 10 दिन बाद उनकी शिफ्टिंग हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है अभी जो खबर मिल रही है। क्योंकि देखिए, अभी तक मलमास चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि इसलिए वहां पर उन्होंने शिफ्टिंग नहीं की थी। और पिछले दिनों जो तस्वीर हमने देखी थी वो राबड़ी देवी की भी देखी थी, जब राबड़ी देवी उस आवास में पहुंची थी और उसका निरीक्षण भी किया गया था, देखा था कि कितना बन गया है वो बंगला, कितना नहीं बना है। आज जब वो तस्वीरें भी हमने देखी, अपने दर्शकों को भी वो तस्वीरें दिखाई हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि वो कौटिल्य नगर वाले बंगले में जा सकती हैं। इसी वजह से शायद तेजस्वी आवास पर ये पूरा सामान शिफ्ट हो रहा है, 39 हार्डिंग रोड पर नहीं। हालांकि जो दूसरी वजह बताई गई है वो जेडीयू की तरफ से बताई गई है कि अपने अहम की वजह से वो 39 हार्डिंग रोड पर शिफ्ट नहीं हो रही हैं, क्योंकि राबड़ी देवी चाहती हैं कि वो इसी बंगले में रहें, यहाँ से वो शिफ्टिंग ना करें। 39 हार्डिंग रोड पर वो नहीं जाना चाहती, क्योंकि यहाँ पर पूरा ऐशो आराम है। हालांकि 39 हार्डिंग रोड भी 3 एकड़ में बना हुआ है, वहां पर भी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अपनी मनमानी ये लोग कर रहे हैं। तो दो बातें हैं, एक तो जो हम खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों की कि 10 दिन बाद वो कौटिल्य नगर वाले बंगले में उनका सामान पहुंचेगा। इस पे तेजस्वी आवास पर सामान पहुंच रहा है, क्योंकि कुछ दिन में कहा जा रहा है कि गृह प्रवेश होना है और गृह प्रवेश होगा उसके बाद ही वहां पर सामान शिफ्ट होगा। लेकिन जब प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है, उसकी मियाद पूरी हो गई और कुछ दिन और मोहलत मिली है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अभी ये 15 से 16 दिन राबड़ी के पास हैं जब वो अपने सामान को शिफ्ट कर सकती हैं, इसलिए वो तेजस्वी आवास पर उस सामान को शिफ्ट कर रही हैं और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो सामान उनके कौटिल्य नगर वाले आवास पर पहुंच सकता है। लेकिन सर, अब तक हमें जिस पर राजनीति देखने को मिल रही थी और ये कहा जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए बंगला खाली नहीं होगा, अगर वहां से सामान को शिफ्ट किया जा रहा है, अगर वापस वाकई आवास को चेंज किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। लेकिन सर, इसके पीछे भी तो कोई राजनीति हो सकती है। राबड़ी की अगर बात करें तो राबड़ी इस वक्त बैकफुट पर इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त सम्राट चौधरी देखिए सीएम भी हैं, गृह विभाग भी उनके पास है और कहीं ना कहीं वो तगड़ा एक्शन भी ले रही हैं। हालांकि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पर राबड़ी लगातार हमलावर हैं, लेकिन राबड़ी देवी या पूरे लालू परिवार की वो मनमानी नहीं चलेगी जो लालू यादव की सरकार में चला करती थी। जब हम देखते थे कि किस तरीके से नौकरी के बदले आपको जमीन चाहिए थी, आप किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते थे और वो आपकी मनमानी चलती थी क्योंकि आपकी सरकार थी और आप अपनी सरकार में मनमानी चलाया करते थे। और राबड़ी देवी को भी ये पता है कि इस सरकार में मनमानी नहीं चलेगी और इसी वजह से राबड़ी देवी बैकफुट पर आई हैं, क्योंकि वो राबड़ी देवी, क्योंकि वो बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया था, जब राबड़ी देवी ये कहती नजर आई थी कि नहीं, हम इस बंगले को खाली नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और तो और आपने मीसा भारती का बयान भी बताया, किस तरीके से उनका बयान सामने आया। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से वो भी ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि जिसमें दम है वो इस बंगले को खाली करवा के दिखा दे। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर राबड़ी देवी को इसलिए आना पड़ा है क्योंकि सरकार का आगे आने वाले दिनों में तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। और बार बार इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीएसपी का पहुंचना, राबड़ी देवी से मुलाकात करना, ये बताने की कोशिश करना ही था कि सरकार आगे आने वाले समय में तगड़ा एक्शन लेगी अगर आप 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली नहीं करेंगी। शायद ये बातें अब राबड़ी को धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, इसलिए राबड़ी देवी बैकफुट पर नजर आ रही हैं। क्योंकि जब से सम्राट चौधरी सीएम बने हैं तब से हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। और आपको सम्राट चौधरी का वो बयान भी याद होगा, जब सम्राट चौधरी सीएम बने थे उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि कार्रवाई सभी के लिए बराबर होगी, तो उन्होंने कहा चाहे आम जनता हो या फिर कोई नेता हो, कार्रवाई सभी के लिए बराबर होगी। और राबड़ी देवी के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया था जब महुआ बाग वाले बंगले को लेकर ये कहा गया कि वो बंगला जो आलीशान बन रहा है उसके लिए पैसा कहां से आया। और जेडीयू की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम एक पत्र देंगे प्रशासन को और उस कार्रवाई की जांच की मांग करेंगे। तभी सम्राट चौधरी ने कहा था कि चाहे राबड़ी देवी अगर आरोपी होंगी
तो आगे आने वाले समय में उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि लालू परिवार से एक बार फिर से शिफ्टिंग की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 10 सर्कुलर रोड से सामान इधर उधर जा रहा है, तेजस्वी यादव के आवास पर जा रहा है। तो ऐसे में अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही लालू परिवार एक बार फिर से तेजस्वी यादव के आवास पर ठहर सकता है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।